महादलित, क्या महादलित, दलित महादलित है इस बात से आपत्ति है ना? आपत्ति है, पूरी आपत्ति है, पूरी आपत्ति है ना? तो इसका क्या निदान है? इसका क्या निदान है? बिहार से यही निदान है, जात धर्म समाप्त होगा, बुद्ध की धरती है तो बुद्ध विचार बिहार होगा, बौद्धिक भारत होगा, अगर हमारा पीएम प्रशांत होगा। जितना टीआरपी आप दे रहे हैं विवाद का, वो विवाद हमारे लिए भी फायदेमंद है। उनके सामने भी जो कैंडिडेट है उनके ऊपर भी कई आरोप है, मनोरमा देवी के पति पर भी कई आरोप है। विरोधी तो बालू लूट रहे हैं, दारू लूट रहे हैं, तो कहीं नहीं आप पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि बेलागंज और इमामगंज के प्रत्याशियों का आज नामांकन का दिन था और हमारी उपस्थिति इसी में गया में हुई है। यहाँ पर हमारे साथ इमामगंज क्षेत्र के सह प्रभारी जयप्रकाश चौधरी जी हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, इमामगंज और बेलागंज में आप जनसुराज की क्या उपस्थिति देख रहे हैं? सर, दोनों जगह तो पहली बात है कि दोनों जगह परिवारवाद है। दोनों जगह परिवार की एक बहू लड़ रही है, एक बेटा लड़ रहा है, ठीक है ना। इस आक्रोश को जनता वोट के में कन्वर्ट करके दिखाएंगी। लोगों को है कि परिवारवाद को तोड़ना है। कोई 35 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से एक ही परिवार का लोग सत्ता में है और बाकी जनता, बाकी जो कार्यकर्ता है मुक्त दर्शक है किसी पार्टी का। अगर बेलागंज की बात करें, सुलेंद्र यादव किसी कार्यकर्ता को दिए होते तो शायद आज उनकी स्थिति अच्छी होती। तो मतलब आपका कहना है कि जातिवाद भी गौण हो गया और परिवारवाद हावी हो गया? क्यों 35 साल 40 साल से लोकतंत्र में एक परिवार शासन करेगा, ये व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं ना है। बाकी लोग कहाँ जाएंगे और राजनीति बदलाव कैसे आएगा? बाकी लोग, आप लोगों की बात से तो लगता है कि जनसुराज में आएंगे। स्वाभाविक सा चीज है, हम नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं। 243 सीट पर नए लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं। आप 243 सीट पर लड़ाने की बात करते हैं, 4 सीट पर प्रत्याशी देने में आप लोग का पसीना छूट गया। 2 दिन के अंदर 2 प्रत्याशी आप लोगों ने बदले हैं, 243 पर क्या करिएगा? अगर मेरा वो सब चीज नहीं होता तो जितना चैनल आप दिखा रहे हैं वो सब चीजें चलती क्या? जितना टीआरपी आप दे रहे हैं विवाद का, वो विवाद हमारे लिए भी फायदेमंद है। आप उसकी चिंता मत करें कि जान के विवाद नहीं ना किए हैं। आप उसकी चिंता मत करें। हमारा जो मकसद है अच्छे प्रत्याशी देने का, मैंने अच्छे प्रत्याशी दे दिया। मोहम्मद अमजद पर भी कई आरोप लगे हैं। उनके सामने भी जो कैंडिडेट है उनके ऊपर भी कई आरोप है। मनोरमा देवी के पति पर भी कई आरोप है। नहीं, इस बात को तो हम स्वीकारते हैं, लेकिन प्रशांत जी लगातार अपने मन से कहते हैं कि हम स्वच्छ छवि के बेदाग, हमारे कलम में निर्मा और सर्फ से धोया हुआ प्रत्याशी लाएंगे। कलम से एक दाग है, वहाँ पूरा दागे दाग है, ठीक है ना। हम एक दाग को चुन रहे हैं, वो दागे दाग है। मतलब एक दाग को आपने चुन लिया है, ये आप स्वीकार कर रहे हैं? हो सकता है एक दाग वाले को आपने चुना। एक दाग हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग तो दागेदार है। बाकी लोग दागदार है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे कोई एक 2 से 3 छोटी सी वजह भी बताइए कि एक आम जनता आरजेडी या जदयू को न चुनकर जनसुराज को चुने। देखिए, जिस समय से पदयात्रा स्टार्ट हुआ है विदर्भा से, प्रशांत ने फर्स्ट डे से ही कहा है कि बिहार की गरीबी, कल्याण, शिक्षा, बच्चों का रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, ये तमाम व्यवस्थाएं अगर अच्छी सरकार रणनीति के साथ बैठे तो 10 सालों में पूरा बिहार एक टॉप जो स्टेट है उस पर ले जाया जा सकता है। हम दारूबंदी की चर्चा करते हैं, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इन पैसों से लाकर अगर हम शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना चाहें तो हम 5 सालों में लाखों रुपए से 1 लाख करोड़ रुपया से हम शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः नवोदय विद्यालय के तर्ज पर नया व्यवस्था हम लागू कर सकते हैं। प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल तो नहीं बनेंगे? प्रशांत केजरीवाल से बहुत ऊपर की सोच के लोग हैं, बहुत ऊपर की सोच के लोग हैं। क्या प्रशांत कोई और नहीं, दूसरा गांधी अवतार है। ये बात आप पत्रकार महोदय भली भांति जान ले। और आपने इनसे पूछा कि जनसुराज की क्या खूबी, क्या लेके आ रहे, आप बताएं। हमारे सरकार 400 रुपया दे रही है, उसमें विधवा औरत कैसे बच्चे पालेगी? एक वृद्ध कैसे 1 महीना दवाई चलाएगा? एक विकलांग कैसे अपने दवाई चलाएगा? आप सोच सकते हैं इस बात को? विरोधी कह रहे हैं कि गांधी का फोटो लगाते हैं झंडे पर और शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। अरे विरोधी तो बालू लूट रहे हैं, दारू लूट रहे हैं, तो कहीं नहीं आप पूछ रहे हैं। जेल कौन जा रहा है? आप कहाँ से आए हैं? हम सारण जिला से आए हैं, विनोद माझी हमारा नाम है। विनोद जी, हाँ। बेलागंज इमामगंज के भी लोग आए हैं कि सब बाहर से आए थे? अरे भैया, इमामगंज से भी लोग, आज 4 दिन से हम इमामगंज ढूंढ रहे हैं। जनसुराज नया विकल्प, व्यवस्था परिवर्तन महाअभियान है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने नाम बताया अपना विनोद माझी जी, तो प्रशांत किशोर का मुख्य फोकस जो है वो दलित समुदाय के लोगों पर और मुसलमान पर है। उनका तो दलित और किसी समुदाय पर नहीं, उनका सभी वर्गों पर चिंता है। पूरे बिहार को दलित मुसलमान उनके साथ जाएंगे, सभी जाएंगे। आप बताइए, दलित और महादलित का मतलब क्या हुआ? हम लोग दलितर और महादलितर हैं? आप दलित का चुनाव क्यों कर रहे हैं? सदन में भी मुख्यमंत्री कहते हैं दलित महादलित, क्या महादलित, दलित महादलित है। इस बात से आपत्ति है ना? आपत्ति है, पूरी आपत्ति है, पूरी आपत्ति है। तो इसका क्या निदान है? इसका क्या निदान है? बिहार से यही निदान है, जात धर्म समाप्त होगा, बुद्ध की धरती है तो बुद्ध विचार बिहार होगा,
बौद्धिक भारत होगा, अगला हमारा पीएम प्रशांत होगा। पीएम होगा, अगला पीएम होगा। अरे सीएम हम लोग सोच रहे थे, आप लोग पीएम बना रहे हैं। क्या कहिएगा? खंडी से लड़ाई होगी। क्या आप कहाँ से आए हैं? आप भी बाहर से आए हैं क्या? वैशाली जिले से आया देखिए हूँ। फिर वैशाली के कार्यकर्ता के रूप में और सहयोगी के रूप में जो है हाँ। मैं अपने उम्मीदवार को जो है हाँ। जिताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी तत्काल में इमामगंज में मैं अपने प्रत्याशी को मदद कर बाबा इधर आइए। आप कहाँ से आए हैं? इमामगंज क्षेत्र से इमामगंज क्षेत्र से। क्या नाम है बाबा? बुधन दास नाम है। बुधन दास जी, या। किसका सरकार, मतलब किसकी जीत आपको दिख रही है? देख तो रहा है अभी इसको जनसुराज के। जनसुराज का। हाँ, जनसुराज। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जी नहीं हाँ? एक बीच में मत बोलिए। सुनिए ना, जानते हैं। अगर हमको नहीं उतना अच्छा ख्याल है तो हम जब 10 आदमी उसको में हम जुटा हुआ था, हम भी जुट लिए हैं। मतलब सुने 10 आदमी से हाँ। कि अच्छा आदमी है इसलिए। हाँ। नहीं, इनकी बात भी अपनी जगह से। बाबा आप कहाँ से आए हैं? इमामगंज से मैं आया हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र माझी हुआ। राजेंद्र माझी जी, क्या लगता है इमामगंज और बेलागंज में क्या गुल खिलेगा? ये दोनों सीट हम जीतेंगे। हम जीतेंगे, मतलब जनसुराज जीतेगा। जनसुराज जीतेगा। जनसुराज जीतेगा, एकदम जीत जाएगा। एकदम निश्चित हाँ। जीतने के लिए जा रहा है। बाबा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बाबा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? इमामगंज से आए हैं। किसकी सरकार बनेगी? मतलब है कि किसकी? ऊपर वाले बता सकते हैं, हम तो अभी नहीं बता सकते। अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में और दिल में कौन बैठा है? तो मेरा एगो दिल दिमाग में बैठाने से क्या होगा। हाँ, ये भी बात सही है। आपके दिल दिमाग में बैठा। ए लड़का इधर आइए आप भाई, बताइए आप कहाँ से आए हैं? इमामगंज क्षेत्र से आए हैं। इमामगंज क्षेत्र से आए हैं। क्या लग रहा है, लहर किसका है? लहर जनसुराज का है। लहर जनसुराज का है। तो मतलब जनसुराज को जिता देना है। जिता देना बस। चलिए तो यहाँ पर चाहेंगे आप। हाँ बोलिए। कि देखिए, महात्मा बुद्ध पैदल चले, धर्म छोड़ आस्था को छोड़ कर्म के प्रति सभी को जगाया। गांधी जी पैदल चल हम हिंदू मुसलमानों को बताया कि तुम अंग्रेजों के हाथ गुलाम हो, तब हम सब एक हुए, भारत आजाद हुआ। विनोबा भावे पूंजीपतियों से जमीन लेकर गरीबों को दिए, वो भी पैदल चले, बड़े स्तर पे समाज बदलाव हुआ। यह प्रशांत का पद यात्रा। देखिए, समर्थकों में उत्साह है, उसकी कोई कमी नहीं है। उत्साह से लबरेज समर्थक हैं, लगातार कह रहे हैं कि चारों सीट पर हम लोग जो है अपने विरोधियों को पटकनी देने का काम करेंगे। हालांकि इनके दावों में कितनी सच्चाई है हम लगातार कह रहे हैं। भीड़ हर पार्टी में कम ज्यादा आ ही जाती है, लेकिन ये भीड़ को आप अपने मत में कितना बदलते हैं ये देखने का विषय होता है। हमारे साथ खबरों को इसी तरीके से लगातार बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।